हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिया था। इसका मतलब क्या है, हमने रेजोनेंस के बारे में चीजें सारी डिस्कस कर ली है। आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। चलो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करवा रही हूँ। मतलब जो मैंने फर्स्ट जो लेक्चर डाला था ना रेजोनेंस का, उसके अंदर मैंने वीडियो के सबसे लास्ट में मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, पर इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा था। पर इस वीडियो के अंदर मीजोमेरिक इफेक्ट हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बिल्कुल, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो पहले डेफिनेशन समझे। मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इफेक्ट का क्या मतलब होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे सपोज ये, अब आपको पता है इसके अंदर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देयरफॉर रेजोनेंस होगा। ठीक है, कैसे होगा रेजोनेंस? ये लोन पेयर यहां आएंगे और ये जो ये पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट होगा? यहां पे। तो कैसे बनेगा? देखो ये लोन पेयर यहां आए तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहां गया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी के बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, डीलोकलाइजेशन होगी ना, डीलोकलाइजेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे। ऊपर वाली स्पेशल तो ऐसे ही रहेगी, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, दैट इज डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ऐसे ही रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां आया तो यहां पे आ जाएगा। अब ये क्या है? पाई बॉन्ड यहां पे आया तो देयरफॉर नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे। अब तक समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा अंदर आएगा, और ये जो ये पाई बॉन्ड है ये बाहर चले जाएंगे। ओके, तो कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ पे, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ गया तो देयरफॉर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा? N पॉजिटिव H2। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगेन यहाँ पर। तो कैसी स्पीशीज बन जाएगी? ऐसा। देखो ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगी, ये दोनों बॉन्ड्स ऐसे ही रखें। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए, ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया? NH2 बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेजोनेंस है। अब इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर बेसिकली आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया, डीलोकलाइज करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पहले यहां थे, आपने डीलोकलाइजेशन करवाया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराई, यहां से यहां लाए, उसके बाद यहां से यहां लाए, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया। कहां करवाया? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में करवाया ना, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में करवाया है। ठीक है, अब आप ये सोचोगे ये तो रेजोनेंस था, तो इसके लिए दूसरी टर्म यूज करने का क्या मतलब बनता है? मीजोमेरिक इफेक्ट दूसरी टर्म हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो रेजोनेंस में ही होता है, तो हमने रेजोनेंस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। लेकिन आपको पता है मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हुआ है। ये जो NH2 होता है ना, अब आप सोचोगे कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मैं आपको एक टेबल दूंगी, आपको वहां से पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अभी अगर आपके पास टेबल नहीं भी है तो आप इस पूरे मूवमेंट को देख करके क्या बता पा रहे हो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है ना, बेंजीन रिंग को ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये क्या हुआ? NH2 कौन सा ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट में हमेशा रेजोनेंस तो होगा ही होगा। रेजोनेंस के बिना मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता है। रेजोनेंस इज द फॉरमोस्ट कंडीशन फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस के बिना मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। डिफरेंस कहां आता है? रेजोनेंस इसके अंदर ऐसे ही हो जाता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट में हम इन ग्रुप को क्या कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इनकी वजह से जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। आई होप इट्स क्लियर। अब अगर क्लियर है ये, तो हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टेबल प्रोवाइड करूंगी, और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब सपोज मैं आपको एक ये देती हूं, ये वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब बताओ NO2 के अंदर आपको मूवमेंट करानी आती है? कैसे मूवमेंट होगी? सबसे पहले ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्यों? क्योंकि N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे डबल
चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां गए हैं, देयरफॉर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऐसे ही है। ये वाले बॉन्ड कैसे हैं, ये वाले बॉन्ड दोनों ऐसे ही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहां से बॉन्ड यहां गए हैं तो देयरफॉर यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऊपर वाली और जो ये वाला बॉन्ड है ये डायरेक्टली ऐसे ही रहा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, तो देखते हैं कैसा आएगा। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, NO नेगेटिव, और यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो अब इसको दोबारा अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो ये वाला है ये यहाँ चला जाएगा और दोबारा से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब इन शॉर्ट दिस इज द, ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया रेजोनेंस का, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस ग्रुप के अंदर आप देख रहे हो डीलोकलाइजेशन तो हो ही रही है, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन तो हो ही रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डीलोकलाइजेशन तो हो ही रही है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में भी हो रही है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। लेकिन यहां पर जो आपने NO2 ग्रुप अटैच किया हुआ है वो क्या कर रहा है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखो, इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं, NO2 ग्रुप इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा ग्रुप है, देयरफॉर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस तो हो ही रहा है, रेजोनेंस के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रहा है, और वो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो आप जनरली रिकॉग्नाइज कर सकते हो आपको, क्योंकि रेजोनेंस अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लोगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। पर अगर आपको क्वेश्चन पेपर में अपना टाइम सेव करना है तो मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करती हूँ, उसके बेसिस पे आप इजीली जज कर सकते हो। अब देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, प्लस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप वो वाले ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। और एक होता है माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो प्लस एम ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि डोनेट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और माइनस एम से विथड्रॉ करते हैं। अब प्लस एम ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। जिसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लस एम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस एम ग्रुप होंगे, क्योंकि वही तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। और जिसके पास मतलब ये सारे के सारे जो बाकी के रह गए वो क्या होते हैं, माइनस एम ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ऐड किया कि जो प्लस एम ग्रुप होते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, और माइनस एम ग्रुप के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। ये दोनों सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब इसका प्रूफ अगर आप चाहोगे तो मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको कैसे, तो करें। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑर्थो और पैरा पे कैसे वो होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये वाले यहाँ पे जाएंगे। अभी अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ये वाले बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा, दोबारा ये यहाँ पे ऐसे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो कैसे होगा, ये ऐसे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे OH। आई होप आप समझ रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव भी है O के ऊपर, क्योंकि O ने अपनी इलेक्ट्रॉन दिया ना, पॉजिटिव भी है। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ गया, ये ऐसे, ये नेगेटिव, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H। उसके बाद कैसा बनेगा, उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो अगेन कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसा आपने सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की मूवमेंट्स चेंज हुई है, OH, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप इसके अंदर क्या देख रहे हो, एक बार इसको मत देखो, ठीक है, NO2 वाले इसको हम नहीं देखते हैं। अब आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ रही है, ये क्या है, इस देखो, ये होती है पैरा, ये होती है मेटा, ये होती है ऑर्थो, है ना।
ऑर्थो पे आ रही है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्थो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑर्थो के ऊपर आई, उसके बाद नेगेटिव चार्ज कहां आया, नेगेटिव चार्ज यहां आया। ये कौन सी कंडीशन होती है, पैरा पे आया। फिर नेगेटिव चार्ज कहां आया, फिर नेगेटिव चार्ज दोबारा ऑर्थो पे आया। ठीक है, मतलब मेटा पे इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर कहीं आया नेगेटिव चार्ज, या ना यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे। मेटा पोजीशन पे आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा है। नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे जब आपको किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्लस एम ग्रुप के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहां रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, आप ऐसे सीधा लर्न कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कहा है कि जैसे मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है, मेटा का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसमें अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप प्लीज अपने नोटबुक ओपन कर लीजिए। नोटबुक तो आपको पहले ही ओपन करनी थी, है ना। चलो ठीक है, आई थिंक आपने सारे नोट्स बनाए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपको मोस्ट एसिडिक बताना है। अब आप सोचोगे इसमें तो सबसे पहले कंफ्यूजन ही हो जाएगी, क्योंकि अब आपने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया आपने, अब आपने रेजोनेंस पढ़ लिया है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आप ये सोचोगे इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है, मेसोमेरिक लगाना है। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आपको रेजोनेंस इफेक्ट, जब आपको रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट मिलेगा तो वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट मिलता है तो वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। एक्सेप्ट, इसकी एक्सेप्शन थी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट। अदरवाइज सब कंडीशन पे वैलिड रहता है एक्सेप्ट हेलोजन्स। अब क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले अब आपने ये देख लिया कि आपने ये तीनों इफेक्ट स्टडी कर लिए। अब आप क्या देखोगे, डोमिनेंसी कहां होती है ज्यादा, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले आप यही चेक करोगे, रेजोनेंस चेक करो, मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करो। ठीक है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट चेक करो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेलोजन्स। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एसिडिक ऑर्डर के पे बेस्ड होते हैं उसकी एक ट्रिक देती हूं। देखो, अब इस ट्रिक को आप ध्यान से सुनना। एसिडिक ऑर्डर आप किस बेसिस पे बताओगे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, नो ग्रुप, उसके बाद प्लस आई प्लस एच एंड प्लस एम। अब आपको जब भी एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट को मत देखो, रेजोनेंस इफेक्ट को मत देखो, किसी इफेक्ट को मत देखो, बस इस ऑर्डर को आप ध्यान में रखो। ये ऑर्डर आप ध्यान में रखोगे और आप एसिडिक ऑर्डर के सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पर सॉल्व करोगे। अभी हम इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एसिडिक ऑर्डर आपको इस क्वेश्चन सारे उस पे बेस करना है। ठीक है, अब आप सोचोगे माइनस एच प्लस एच क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है, वो हमने स्टडी नहीं किया है। तो इन क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट का कोई वो नहीं, लिंक नहीं रखना है। मैंने सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड है। अब स्टडी करें। ठीक है, अब एसिडिक ऑर्डर आपने देख लिया, लिख भी लिया होगा। चलो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये क्या है, रेजोनेंस तो सब में, मतलब पहले आप क्या देखोगे, एसिडिक ऑर्डर है तो माइनस एम ग्रुप देखोगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, माइनस एम ग्रुप है, आपने अभी ऑर्डर लिखे तो माइनस एम देख लो। अब OH है, OH आप अपनी नोटबुक में जाकर के चेक करो, माइनस एम शो करता है या प्लस एम शो करता है। ऑफ कोर्स अगर आपको लर्न भी नहीं है वो टेबल, तो आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर है तो प्लस एम ही आएगा, मतलब ये तो प्लस एम शो करता है। अब इन तीनों, ये तो चलो इसका तो हो गया। अब इन तीनों के अंदर आप देख रहे हो COH और बेंजीन ग्रुप बिल्कुल कॉमन है, तो ये सारी की सारी चीजें तो आप लर्न नहीं करोगे। मतलब लर्न तो क्या, इनको मत देखो, सिर्फ किसको देखोगे, CH3 ग्रुप और NO2 ग्रुप। इन तीनों के कंपैरिजन में आप सिर्फ इन्हीं को देखोगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिमिलैरिटी वाली थिंग्स, हम कॉमन थिंग्स को एलिमिनेट कर देते हैं ना। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं पे आ रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे। अब CH3 है, अब आपने टेबल में देखा होगा CH3 ना ही प्लस एम ग्रुप है ना ही माइनस एम ग्रुप है, क्या है, प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई शो करता है। और NO2 क्या है, NO2 तो एक माइनस एम ग्रुप है। तो अब आपको इस टेबल के अंदर माइनस एम ग्रुप कहीं दिख रहा है, मोस्ट एसिडिक बता रहा है, माइनस एम ग्रुप कहीं दिख रहा है आपको, ये रहा माइनस एम ग्रुप, तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी डिस्कस किए हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है, -H पॉजिटिव पहले रिमूव किया है, उसके बाद ऐसे सॉल्व करके देखा है। तो आप वैसे भी सॉल्व करके देख लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा, किसी मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। तो ये मैंने एज अ ट्रिक आपको बताई है, आपके जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक से। सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या बताना है आपको, बेसिक ऑर्डर बताना है। वैसे तो बेसिक ऑर्डर के लिए भी मैं आपको ट्रिक दूंगी, पर पहले आप देखो कि आपने अब तक पढ़ा है, उस बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। देखो बेसिक के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है, पहले बेसिक के अंदर हमने पढ़ा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वो होगा सबसे बेस्ट बेसिक। हमने ये पढ़ा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो होगा सबसे बेस्ट बेसिक, है ना। अब इनमें से देखो, अब ये यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के तो प्रेजेंट है, पर क्या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही नहीं है, तो डीलोकलाइज करेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी है देने के लिए, पर क्या ये भी कर रहा है आपका, ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ऑफ कोर्स ये भी कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या शो हो रहा है, रेजोनेंस शो हो रहा है। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। इसके अंदर देखना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, पर रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे ही नहीं, डीलोकलाइज करेंगे, तो देयरफॉर यहाँ पर भी क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। अब इन तीनों पार्ट में तो रेजोनेंस हो रहा है, अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस है, एन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं पर रेजोनेंस नहीं है। क्यों रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा अगेन सिग्मा है, पाई तो यहाँ पे है, देयरफॉर यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके यहीं रहेंगे और ये बेस्ट बेसिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आराम से डोनेट कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, दैट इज दिस, ठीक है। तो चलो देखो ये सोल्व करते हैं अब हम। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या देखोगे, एसिडिक ऑर्डर बताना है। एसिडिक के अंदर ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, NO2 और CH3 के अंदर आ रहा है। NO2 आपको पता है, NO2 क्या इफेक्ट शो करता है, -M इफेक्ट शो करता है, और CH3 आपको पता है कौन सा इफेक्ट शो करता है, +I इफेक्ट शो करता है। एसिडिक ऑर्डर आपको पता ही है, -M -H -I, जो भी आगे चलता जाता है ऑर्डर, है ना। अब आपको इसमें क्या बताना है, मोस्ट एसिडिक बताना है। मोस्ट एसिडिक तो जो -M शो करेगा वही मोस्ट एसिडिक होगा। तो जो ये वाला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट, दैट इज अमंग दीज 3 ऑप्शंस दिस इज द मोस्ट एसिडिक वन। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या बताना है, मोस्ट एसिडिक बताना है। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, देखो कॉमन थिंग, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर तो बेंजीन रिंग नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ Cl पे। Cl आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, Cl वैसे तो +M इफेक्ट भी शो करता है और -I ग्रुप भी होता है, पर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हेलोजन आता है तो I इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। ध्यान है ना आपको ये चीज। तो सबसे पहले I इफेक्ट, अब जहां पे इन सब में से हेलोजन तो सिर्फ इसी के पास है, तो कौन सा इफेक्ट शो होगा, I इफेक्ट ही शो होगा, ठीक है। तो I इफेक्ट ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो तो मोस्ट एसिडिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो I इफेक्ट है ही नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या है, OH भी -M भी शो करता है, -I भी शो करता है, पर हम इस क्वेश्चन में -M की बात ही नहीं करेंगे। -M की हम -M क्यों, +M शो करता है OH। ऑक्सीजन के पास डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, तो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप तो +M शो करता है, पर हम यहाँ पे +M की बात ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेलोजन इन्वॉल्व, जब भी हेलोजन इन्वॉल्व होता है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को ज्यादा डोमिनेटिंग कंसीडर करते हैं। तो आप सोचोगे कि -I ये भी हो गया, -I ये भी हो गया, तो अब इन दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आप यहाँ पे, जैसे आपको सपोज बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाती है कि अब क्या होगा, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करके देख लिया करो। क्या करोगे, इसके अंदर से आप H पॉजिटिव रिमूव करोगे और इसके अंदर से भी आप H पॉजिटिव रिमूव करोगे, है ना। अब इसके अंदर से H पॉजिटिव जैसे ही आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके अंदर से भी जब H पॉजिटिव रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब आप एक बात सोच के देखो, ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ स्टेबलाइज करने के लिए कौन है, रेजोनेंस है अंदर। ये तो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से रेजोनेंस में ये तो इन्वॉल्व हो जाएगा। पर इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए। देयरफॉर इन दोनों में से एसिडिक कौन सा होगा, ऑफ कोर्स मोस्ट एसिडिक इज द बी पार्ट, जो आपका बी पार्ट है वो ज्यादा एसिडिक है,
ठीक है। तो वैसे अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जब भी आपको फिनोल, दिस इज फिनोल, ये फिनोल होता है, और जब भी साइक्लोहेक्सेनोल का मुंह मिले और इनमें से आपको कोई पूछे कि एसिडिक कौन है, तो हमेशा यही ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। माइनस आई इफेक्ट के कैसे कंसीडर करोगे, देखो एसिडिक, ऑफ कोर्स ये आप मतलब ये देख लो ना कि यहाँ पे एनायन बनेगा, एनायन को यहाँ स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेंस है, यहाँ पे एनायन बनेगा तो यहाँ पे एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में एसिडिक यही होगा, है ना। तो देयरफॉर इन आउट ऑफ दीज थ्री इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, और इनको दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रेजोनेंस है विच कैन स्टेबलाइज दिस एनायन, एंड हियर इज नो रेजोनेंस, सो दिस एनायन इज अनस्टेबलाइज्ड, देयरफॉर आउट ऑफ दीज थ्री out of these two, B is the most acidic. I hope it's clear. तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बताना है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन, मतलब हमें कुछ ऐसा बताना है जो कि फिनोल से मोर एसिडिक हो। तो यहाँ पे फिनोल और कंसीडर कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज C2H5 जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब OH 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 ये पूरा सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है सिर्फ यहाँ पे NO2 CH3 और OCH3। NO2 कौन सा ग्रुप होता है, माइनस M ग्रुप होता है। CH3 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस I ग्रुप होता है। OCH3 कौन सा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप होता है। और आपको एसिडिटी का ऑर्डर पता है, सबसे पहले क्या आता है, माइनस M ग्रुप होगा, वही सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, है ना, एक्सेप्ट द हेलोजन पार्ट, है ना। हेलोजन को छोड़ के बाकी सब में तो यही अप्लाई होगा। तो सबसे ये वाला एसिडिक हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस M ग्रुप है, यहाँ प्लस I है, यहाँ प्लस M है। ऑर्डर क्या होता है एसिडिटी का, माइनस M माइनस H माइनस I, फिर आगे नो ग्रुप। मैंने आपको लिखवाया हुआ है, बार बार हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस M है, देयरफॉर सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया। फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ओ नाइट्रोफिनोल। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। चेक करें, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेलोजन दिख गया। हेलोजन जब भी दिख जाए तो आपको पता है क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही हो गया है। क्यों, क्योंकि देखो COH ये तो सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, Cl और OCH3। और आपको पता है जब भी Cl आ जाता है, हेलोजन आ जाता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ही चेक करते हैं। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा फर्स्ट तो यही एसिडिक है, एसिडिक। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके पास क्या है, OCH3। अब देखो हमने ऑर्डर क्या पढ़ा था, हमने ये ऑर्डर पढ़ा माइनस M माइनस H माइनस I, नो ग्रुप, फिर प्लस I प्लस M प्लस H, ये ऑर्डर हमने पढ़ा है। माइनस अब देखो OCH3 क्या है, OCH3 के प्लस M ग्रुप है, तो माइनस M नहीं है, माइनस H नहीं है, माइनस I नहीं है, नो ग्रुप, ये नो ग्रुप वाला कंपाउंड है। इसके इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो इसके साथ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ ना, इसके साथ तो एक ग्रुप अटैच है। देयरफॉर इन दोनों में से एसिडिक कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। और उसके बाद थर्ड लास्ट में, क्योंकि ये क्या है प्लस M, और प्लस M कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, उससे पहले नो ग्रुप आएगा, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, पहले ये दिस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसके अंदर आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, ठीक है। सबसे पहले क्या, माइनस M माइनस H माइनस I, नो ग्रुप, उसके बाद प्लस I प्लस H प्लस M। देखते हैं यहाँ पे क्या है, तीन NO2 ग्रुप अटैच है, और NO2 ग्रुप क्या शो करते हैं, NO2 ग्रुप शो करते हैं माइनस M इफेक्ट, देयरफॉर सब में माइनस M, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही हो गया। इसके ये क्या है, दिस इज प्लस I इफेक्ट शो करेगा। इन दोनों के कंपैरिजन में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यही सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो कैसे होगा, देखो इसके अंदर क्या है, प्लस I इफेक्ट है, और ये क्या है, फिनोल है। अब आपको पता है फिनोल क्या शो करता है, इसके अंदर क्या है, प्लस M है, प्लस M इफेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो यहां पर क्या है, प्लस I ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू प्लस M, प्लस I ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू प्लस M। तो देयरफॉर एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड, सेकंड इज मोर एसिडिक देन थर्ड, एंड थर्ड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाइड आंसर से, क्योंकि ये क्या है, माइनस M है यहाँ पे सबके सब ग्रुप, यहाँ पे क्या है, प्लस I है, वहां पे प्लस M है, और इन दोनों का तो हम कंपेयर कर ही चुके हैं, यही एसिडिक होता है ज्यादा, ठीक है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस I, वहां पे क्या है, प्लस M, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है बेसिक ऑर्डर, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले कॉमन थिंग्स देख लो, ये तो सारा कॉमन है। अब इन दोनों में मैं एक चीज लगाना भूल गई, दैट इज यहाँ पे क्या है, NO2 है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, एक तो NO2 पे आ रहा है और एक आपका CH3 पे आ रहा है।
बेसिक ऑर्डर अगर आप बात करोगे तो ऐसे होते हैं, सबसे पहले प्लस एम प्लस एच प्लस आई, नो ग्रुप, उसके बाद माइनस आई माइनस एच एंड देन माइनस एम, ये आपका बेसिक ऑर्डर होता है। अब NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या आता है, माइनस एम शो करता है। CH3 ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो मतलब ऐसे कंसिडर कर लो कि ये क्या है, दिस इज नो ग्रुप, क्योंकि इसके इन तीनों के कंपैरिजन में यहाँ कुछ अटैच नहीं है, देयरफॉर नो ग्रुप हो गया। अब ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाओगे तो प्लस एम वाला कोई नहीं है, प्लस एच वाला कोई नहीं है, प्लस आई वाला है। सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो ग्रुप वाला है ये रहा, तो उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या है, माइनस एम वाला जो कि लास्ट में है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे थर्ड वाला जो है सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर उससे कम बेसिक सेकंड, फिर उससे कम बेसिक फर्स्ट। आई होप इट्स क्लियर, है ना, ये बेसिक ऑर्डर हो जाएगा, ओके। अब देखो इसके अंदर एसिडिक ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं। और जो ये है पूरा का पूरा ग्रुप, ये तो सब में कॉमन ही है, ये एंड देन ये तो सब में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, NO2 पे आ रहा है। अब NO2 आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप होता है माइनस एम, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम, और यहाँ पे एज सच कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे कि यहाँ तो माइनस एम ही माइनस एम आ गए, तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी माइनस एम के केस में। माइनस एम के केस में हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था कि माइनस एम एट मेटा पोजिशन तो कैसा रहता है, 0 रहता है, और माइनस एम एट ऑर्थो इज इक्वल टू माइनस एम एट पैरा। ये आप प्लीज नोट कर लेना, माइनस एम मेटा पोजिशन पे देखोगे तो वो हमेशा 0 रहेगा, लेकिन आपका ऑर्थो और पैरा पे इक्वल होता है। अब ऑर्थो, ये ऑर्थो है ये पैरा है, अब यहाँ पे तो माइनस एम इक्वल हो गया, तो माइनस एम इक्वल हो गया, तो सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करोगे, है ना। यहाँ पर तो माइनस एम क्या है, 0 है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस एम कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के अंदर ही कंपैरिजन हो गया, माइनस एम तो सेम आ गया। अब देखते हैं NO2 ग्रुप क्या है, NO2 माइनस आई ग्रुप भी होता है, NO2 माइनस आई ग्रुप भी होता है। अब यहाँ पर कैसे देखोगे, माइनस आई देखो, अब यहाँ पे माइनस आई दोनों ग्रुप हो गए, तो अब कैसे चेक करोगे, अब ये चेक करेंगे कि माइनस आई किसमें ज्यादा और किसमें कम है ना। तो अब आप इसके अंदर देख रहे हो, तो ये क्या है, डायरेक्टली इसके डिस्टेंस बहुत कम है, देयरफॉर माइनस आई यहाँ पे क्या है, मोर है। इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, याद है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो इसी के कंपैरिजन में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एसिडिक ऑर्डर लिखने लगोगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो होएगा फर्स्ट एसिडिक है, उसके बाद ये है, सॉरी थर्ड है, उसके बाद इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, जो आपका थर्ड और फोर्थ को अगर आप कंपेयर करोगे, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये चीज सेम है, ये चीज सेम, यहाँ पे माइनस एम है, पर यहाँ पे माइनस आई भी तो है, माइनस आई भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अब आप बोलोगे कि OH है, OH भी तो माइनस आई शो करता है, पर यहाँ पर NO2 ग्रुप भी तो है, उसका देखो हम मेटा पोजिशन पे बिल्कुल 0 लेकर के चलते हैं, पर थोड़ा बहुत इफेक्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो इन दोनों के कंपैरिजन में, थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में, सॉरी सेकंड और फोर्थ के कंपैरिजन में, सेकंड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ। तो ऑर्डर तो आपने आंसर तो अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए कि फर्स्ट इज गेट एसिडिक देन थर्ड, थर्ड इज एसिडिक देन सेकंड, सेकंड इज एसिडिक देन फोर्थ, पर ये ऑर्डर नहीं होता है, दिस इज नॉट द ऑर्डर, ये ऑर्डर गलत है। सेकंड और फोर्थ वाला तो सही है, सेकंड और फोर्थ वाला तो सही है, पर डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे जो थर्ड है ना वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब देखते हैं ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए है, अब है ना थर्ड और फर्स्ट को ही कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट को लिखे रहने देते हैं और थर्ड को लिखे रहने देते हैं, ठीक है, ओके। अब इनको ही कंपेयर करते हैं। अब आप यहां पे देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहीं नजर आ रही है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। अगर मैं इसे ओपन करके लिखूं एंड डबल बॉन्ड O और इसे मैं ऐसे लिख दूं OH, तो क्या इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ये फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस है, कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इतने दूर दूर है, ये तो डिस्टेंस ही इनका ज्यादा होगा। अगर हाँ कोई और ग्रुप ऐसा आ जाए ना,
तो अगर ऐसा कोई और ग्रुप आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस है, पर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं, और है ना, तो देयरफॉर इन दोनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रही है, देयरफॉर जो है ये फर्स्ट वाला वो क्या है, कम एसिडिक है एज कंपेयर टू थर्ड। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखना होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्लीज आप ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको मिल सकते हैं जो कि ट्रेंड से एक्सेप्शन होंगे, ट्रेंड वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करते होंगे। अब देखो इसके अंदर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो यहां से जो है बेंजीन रिंग के ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम है सब में, डिफरेंस कहां आ रहा है, NO2 Cl CH3 एंड OCH3, डिफरेंस यहीं पर आ रहा है। चेक करें, देखो NO2 क्या होता है, NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है। Cl क्या होता है, Cl माइनस M तो करता है, पर जब हेलोजन आता है तो हम क्या लेंगे, इसका माइनस I इफेक्ट लेंगे। CH3 सिर्फ प्लस I इफेक्ट शो करता है, OCH3 जो है माइनस I भी शो करता है और माइनस M भी शो करता है। माइनस M क्यों शो करता है, प्लस M शो करता है, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज जाती हूँ। ठीक है, प्लस M शो करता है। अब देखें बात, देखो सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमने क्या देखा था, प्लस I एंड माइनस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस M के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात समझ में आई, अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, प्लस I और प्लस M वाला का ज्यादा वो होगा, इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, अब अगर आपने ऐसे देख लिया कि प्लस I प्लस M, अब देखो मेरे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले प्लस M लोगे प्लस I लोगे, ऐसा कोई मेरे पास ऑर्डर एज सच नहीं है। ठीक है, पर हाँ मैं इस बेसिस पे आपको बता सकती हूँ कि देखो यहाँ पे माइनस M ग्रुप है। माइनस M ग्रुप का क्या मतलब होता है, माइनस M ग्रुप का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहां से विदड्रॉ करते हैं, कॉन्जुगेटेड रिंग से विदड्रॉ करते हैं ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, ऐसे विदड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे तो चार्ज और इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर ये जो है ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, चार्ज इसके ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। सिमिलरली माइनस I है, माइनस I का काम भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। तो Cl नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो देयरफॉर यहां पर भी क्या होगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। लेकिन CH3 प्लस I और प्लस M का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देना, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। देयरफॉर चार्ज यहाँ पे दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चार्ज दोनों केसेस में डिक्रीज हो रहा है ना। और आपको पता है अब ये तो चार्ज बढ़ा रहे हैं, चार्ज स्पीशीज हमेशा कम स्टेबल होती है। देखो न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीशीज से, इतनी बात तो आपको पता ही है। चलो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, तो सबसे पहले मतलब कि इन दोनों में आपको अगर कंफ्यूजन होगी तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा मीजोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हेलोजेंस। यहाँ पे कोई हेलोजन तो इन्वॉल्व नहीं है, इन दोनों में तो कोई हेलोजन इन्वॉल्व है नहीं, तो सबसे पहले कौन सा आंसर आएगा, सबसे पहले फोर्थ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये भी चार्ज को कम ही कर रहा है तो ये स्टेबल है, थर्ड स्टेबल है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लिखने वाले हो तो बिल्कुल गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन को छोड़ रहे हो। यहाँ हेलोजन है, जब भी हेलोजन आता है तो इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन योर रेजोनेंस या फिर आपका ये मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेटिंग करेगा, तो देयरफॉर सेकंड, एंड यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट। आई होप ये क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर है तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर C नेगेटिव लिख दूं, यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पे C नेगेटिव लगाया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या है, देखो बाकी सारा इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, पर क्या होगा, अब ये माइनस M है, माइनस M का क्या मतलब होता है, चार्ज को कम कर रहा है, चार्ज को कम ही कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो चार्ज कम ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो चार्ज कम होगा। ठीक है, तो देयरफॉर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी ये लेने का काम कर रहा है, देयरफॉर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देने का काम कर रहा है, ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से और भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, चार्ज तो बढ़ेगा ही, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगेन ये इलेक्ट्रॉन इसके पास दे रहा है तो वो भी देगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज और भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो देयरफॉर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल। तो अब हम ये वाला ऑर्डर सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब सब में चेक कर लो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहीं पर आ रहा है।
ये क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। बात समझ में आई। प्लस एम इफेक्ट के अंदर मेटा पोजिशन पे क्या होता है, 0 होता है, और प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इतना तो आपको पता ही है ना। प्लस एम इफेक्ट मेटा पोजिशन पे क्या होता है, 0 होता है, और प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं अब देखो यहाँ पे तो इक्वल हो गया, चलो इस पे तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तो प्लस एम इफेक्ट इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन हमें हटानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, माइनस। अब ये क्या होता है, माइनस आई ग्रुप भी है ना, माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा माइनस आई ऑर्थो पे होता है, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है कि डिस्टेंस कम है माइनस आई ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है माइनस आई कम, ऐसे आप भी बता सकते हो। ठीक है, चलो इतना भी आपने बता दिया। अब ऑर्थो मेटा पैरा के ऊपर अब आपने ये बता दिया है, उसके बाद ठीक है, तो अब अगर आपको ऑर्डर अरेंज करने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट मतलब ये तो इसमें तो 0 ही इफेक्ट है, इसको तो एक बार छोड़ दो। फर्स्ट थर्ड फोर्थ के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये वाला स्टेबल होगा, क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप है, प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से कौन सा है, सबसे पहले स्टेबल है थर्ड, उसके बाद ये वाला स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर भी एक ग्रुप है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये क्या है, फर्स्ट। उसके बाद इन दोनों पे, यहाँ पे तो 0 ही है मेटा का इफेक्ट, पर यहाँ पे ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो ये भी हो रहा है, पर यहाँ पे प्लस एम क्या कर रहा है, प्लस एम, यहाँ पे तो 0 ही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये जो फोर्थ वाला है ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला। अब ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। देखो इसके अंदर भी आपको ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन बताना है, सब सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है, NO2 NO2 NO2। NO2 क्या शो करता है, माइनस एम माइनस एम माइनस एम। NO2 क्या शो करता है, माइनस एम शो करता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, माइनस एम सिर्फ ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन चेंज है, माइनस एम मेटा पोजिशन पे क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। माइनस एम ऑर्थो पे माइनस एम पैरा पे बिल्कुल इक्वल होता है, तो यहां पर तो माइनस एम बिल्कुल 0 है, इन दोनों पे माइनस एम बिल्कुल इक्वल है, तो क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस कम, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कम इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर। यहां पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट कम है, इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना हो तो सबसे पहले कौन सा होगा, फोर्थ वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई माइनस एम कोई प्लस आई है ही नहीं, तो सबसे पहले फोर्थ होगा। उसके बाद इन दोनों में से कौन सा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है। और जो माइनस आई होता है ना, माइनस आई वो क्या करता है, इंक्रीज करता है पॉजिटिव चार्ज को, पर हमें तो क्या चाहिए होता है, हमें तो वो चीज चाहिए होती है जो कि चार्ज को डिक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एम माइनस आई मोर है, यहाँ पे माइनस आई लेस है, तो देयरफॉर सबसे उसके बाद स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड नहीं होगा, ऐसा क्यों, थर्ड से पहले तो एक और भी तो ग्रुप आएगा, ये सेकंड वाला तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 0 ही है, तो देयरफॉर सेकंड आएगा। उसके बाद थर्ड और फर्स्ट में से क्या आएगा, थर्ड आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई बहुत ज्यादा है, माइनस आई जितना ज्यादा उतना चार्ज पॉजिटिव ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतनी ही अनस्टेबल स्पीशीज, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन कार्ब एनायन के केस में पूछ लूंगी, तो कार्ब एनायन के केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। रीजन दे सकते हो, आंसर भी आपको पता है, क्वेश्चन भी आपको पता है, रीजन दो इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि यहां पे क्या है, माइनस आई बहुत ज्यादा है, माइनस आई बहुत ज्यादा, तो यहां पर चार्ज क्या है, मिनिमम चार्ज है, और जितना ज्यादा चार्ज कम उतनी ही ज्यादा स्टेबल स्पीशीज, तो देयरफॉर दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप अच्छे से क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन ही ज्यादा ट्राई किया करो, उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।